आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कथा जिसने भारतीय पौराणिक इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। ये कहानी है सौभाग्य और दुर्भाग्य के एक ही मोड़ पर खड़ी हुई एक ऐसी महिला की जिसके चरणों को पत्थरों में पूजे जाने वाले ईश्वर ने साक्षात शरीर धारण करने के बाद अपने सबसे प्यारी मां कहकर छुआ था। आप समझ गए होंगे कि मैं आज आप सबको त्रैलोक्य के स्वामी मेरे आराध्य राघवेंद्र श्री राम की सौतेली माता कैकेयी और उनके प्रसिद्ध हठ की कहानी सुनाने जा रहा हूं। भगवान राम की 3 माताएं थीं और बचपन में तो उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी से ही था। ऐसा कई बार होता था कि वे मां कौशल्या की गोद में सोते सोते छोटी मां कैकेयी का सपना देखते थे और जब उनकी नींद टूट जाती थी तो वे कौशल्या माता से कैकेयी के पास जाने की जिद करके रोने लगते थे। एक ऐसी मां जिस बच्चे को बचपन में इतना दुलारे, इतना प्रेम करे, उसको ही वनवास देने का हठ ठान बैठे, किस स्थिति में हुआ होगा। आज की कथा हमें यही बताएगी। महाराज दशरथ ने सुबह ही सुबह स्नान के बाद दर्पण में अपने कान के पास एक सफेद रंग का बाल देखा और उन्हें लगा कि अब वो समय आ गया है कि वो राजकीय दायित्व से बाहर आएं और सबसे योग्य युवराज ज्येष्ठ पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी बनाएं। राम के राज्याभिषेक की सूचना अंतःपुर में जहां रानियां रहती थी, माएं रहती थी, थोड़े विलंब से पहुंची। राम की मंझली मां कैकेयी की एक बड़ी प्रिय दासी थी मंथरा। वे बहुत लंबे समय से कैकेयी के साथ रहती थी, इसलिए वे रानी की मुंह लगी थी। अच्छा, वो स्वभाव से बहुत कुटिल भी थी। अब यहां तो सारा ही राज्य प्रसन्न था, हर व्यक्ति उत्साह में था जैसे उसी के बेटे का राज्याभिषेक हो रहा है। इतनी सारी प्रसन्नता, इतने सारे लोगों का संतोष, असंतोषी मंथरा के मन में कुटिलता जगा गया। उसने कैकेयी को जाकर राज्याभिषेक की बात सुनाई। रानी इस खबर को सुनकर इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसे बहुमूल्य इनाम देते हुए कहा, कितनी अच्छी सूचना लाई हो मंथरा, अब मेरा सबसे प्रिय पुत्र राम राजा बनेगा। यह अयोध्या के साथ साथ मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। मंथरा ने कहा, क्यों महारानी, आपका क्या सौभाग्य? आप सचमुच मूर्खता की हद तक भोली हैं। मुझे लगता है कि आप दुनिया की पहली स्त्री हैं जिसे अपने दुर्भाग्य में सौभाग्य दिख रहा है। कैकेयी ने क्रोध से कहा, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, क्या अनर्गल बक रही हो? उसने कहा, मुझे तो सब सही लग रहा है, मुझे तो सब पता है, आप ही की बुद्धि पर मोह का पर्दा पड़ा है। अरे राम राजा बनेंगे, कौशल्या आपकी सौत राजमाता बनेंगी और आप बनिएगा मेरी तरह उन माँ बेटों की दासी। कैकेयी ये सुनकर चौंकी। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धि में इतना कलुष कैसे आता है मंथरा? राम मेरा भी बेटा है। ऐसे ही मंथरा ने कहा, अच्छा स्वयं बताइए, कोई भी राजा बने, मुझे क्या, मैं तो दासी ही रहूंगी। बस मैं तो इतना चाहती हूं कि आप रानी हैं तो राजमाता भी आप बने, आपको दासी ना बनना पड़े। लेकिन अब आपको अपने भले की बात बुरी लग रही है तो मैं क्या करूं, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं तो कहकर एक तरफ हो गई। विचार का जो विष मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में डाला था, उसका प्रभाव धीरे धीरे सामने आने लगा। एक दासी, कुटिल स्वभाव की दासी, महारानी कैकेयी की सलाहकार बनी और यहां से प्रारंभ हुआ निष्ठुर नियति का एक निराला खेल। पूरा अयोध्या महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के राज्याभिषेक की तैयारी में लगा हुआ है। मंथरा की दुर्बुद्धि का शिकार हुई कैकेयी को उस समय मंथरा अपनी सबसे बड़ी शुभचिंतक लगने लगी। कैकेयी ने पूछा कि तुमने तो समस्या मात्र बताई मंथरा, इसका निदान क्या है, इसका समाधान क्या है? अगर ज्येष्ठ लोग और स्वयं महाराज दशरथ ये तय कर चुके हैं कि राम का ही राज्याभिषेक होगा, तो मैं एक रानी मात्र होने से इस राज्याभिषेक को कैसे रोक सकती हूं? मंथरा ने कहा, आप सरल तो हैं ही, आप बहुत ही भुलक्कड़ भी हैं। आपको याद है जब आपने संभासुर के साथ युद्ध में महाराज दशरथ की प्राण रक्षा की थी तो उन्होंने आपको 2 वरदान दिए थे और युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर आपने कहा था, महाराज मैं अभी क्या मांगू, कभी समय आएगा तो आपसे कुछ मांग लूंगी। कैकेयी ने कहा, हाँ हाँ वो तो मुझे याद है और मैंने वो वरदान अब तक मांगे भी नहीं है। मंथरा ने कहा, बस यही उसका उचित समय है, आप 2 वरदान मांगिए। पहला वरदान तो ये कि आपके पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो
और दूसरा वरदान यह मांगिए कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। महारानी कैकेयी ने मंथरा की दुर्बुद्धि पूर्ण सलाह को मानते हुए दोनों वरदानों की प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ जैसे पिता के सम्मुख भयंकर हठ किया। वचनबद्ध राजा को भीगे नयन और कांपते शरीर के साथ वो निर्णय करना पड़ा जो उनकी आत्मा के विपरीत था। राम को वनवास मिला, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। इस घटना ने न केवल अयोध्या बल्कि पूरे संसार का इतिहास सदा के लिए बदल दिया। अपने बड़े भाई की चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर रखकर राज्य की देखभाल करते भरत भाइयों के बीच प्रेम का पर्याय बन गए और वनवास काटते युवराज राम को नियति ने 14 वर्ष में जो युवराज निकला था उसे प्रभु श्री राम बनाकर वापस लाया। यह छोटी सी कथा क्या केवल स्त्री का हठ मात्र है या इस कथा का कोई जीवन के लिए सार भी है? इस कथा का प्रतीक शास्त्र समझिए, पर इसका सबसे बड़ा सार यह है कि जब जब आपके साथ के लोग मंथरा जैसे कुटिल होंगे, जब जब आप दुष्टों को अपने जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार देंगे, जब जब आप कलुषित हृदय वाले लोगों की सलाह सुनेंगे, तब तब आप चाहे अंदर से कितने भी सात्विक हों, आपके अंदर का सात्विक तत्व राम तत्व अंततः वनवासी हो ही जाए। आपकी सारी अच्छाई, सारा बड़प्पन और सारा शुभ कार्य शून्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अपने अंदर के शुभ तत्व को अगर वनवास नहीं देना तो जीवन में मंथरा जैसी दुर्बुद्धिपूर्ण सलाहकारों से दूर रहें।